पेड़ों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास पर तेरा, मेरी श्वास श्वास पर तेरा ओ नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास पर तेरा, श्वास श्वास पर तेरा ओ नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले।
के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी मन मोहरा तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दुख का विषय है कि आज हम सभी यहाँ पर एक ऐसी दिव्य आत्मा पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो पवित्र पुण्य आत्मा विगत 13 तारीख को पंच भौतिक शरीर को त्याग कर अपनी दिव्य यात्रा पर चले गए। मैं बात कर रहा हूँ गोलोकवासी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा गुप्ता जी की, जिन्होंने लगभग 65 वर्ष की आयु में अचानक अपने पंच भौतिक शरीर को अंदर गई। तो बोलिए जीवन है। मैंने जो सांस छोड़ी वो सांस वापस अंदर गई, तो आप सभी बताइए जीवन है ना। और सांस वापस अंदर नहीं गई तो बोलिए जीवन है नहीं है। श्वास के आने जाने का ही जीवन नाम पड़ा है। मौत की चोट से पल में टूटे ये माटी का घड़ा। और जब इस पर उस काल का हथौड़ा पड़ता है तो ये शरीर कटे हुए पेड़ की तरह मेरे भाई बहन जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे कटा हुआ वृक्ष गिरता है उसी तरह गिर जाता है। इसी समाज में से 4 लोग निकल करके आगे आते हैं, 6 फुट के 2 बांस लेकर के आते हैं और उस गिरी हुई काया को उन 6 फुट के बांसों पर कस के रस्सियों के साथ बांध देते हैं। और जैसे ही कंधे पर रखते हैं मेरे भाई बहन, कंधे पर रखते ही एक बात याद आ जाती है। और वो बात क्या है जो याद आ जाती है? राम नाम सत्य है। ये बात याद आ जाती है कब? जैसे ही बांस के डंडे कंधे पर आए। और ये बात याद कब तक रहती है? जब तक वो बांस के डंडे हमारे कंधे पर हैं, ये बात याद भी तभी तक रहती है। जैसे ही वो बांस के डंडे उतरे वही संसार सामने आ जाता है। 9 मन लकड़ियों का ढेर बनाया, इस पंच भौतिक शरीर को उस पर रखा, पुत्र ने अग्नि दान किया, धू धू करके वो शरीर पल भर में खाक हो गया। अगले दिन हम गए, हमने उस राख को टटोला। मेरे भाई बहन, जब हमने उस राख को टटोला तो उस राख को टटोलने पर न हमें उस व्यक्ति से जुड़ी हुई माया मिली, न उस व्यक्ति का मोह मिला, न उस व्यक्ति का अभिमान मिला, न अहंकार मिला, न द्वेष मिला, न अभिमान मिला, न अस्मिता मिली। मिला तो कुछ अस्थियों के कण मिले। जब हमने इकट्ठे किए तो सिमट करके वो एक लोटे के अंदर बंद हो गए, एक थैली के अंदर बंद हो गए मेरे भाई बहन। और बड़े ध्यान से सुनना, जब हमने इस थैली का वजन उठाया, जो अस्थियां हमें मिली उस थैलियों में बंद हो गई। और जब हमने उस थैली का वजन उठाया तो उस थैली का वजन था 2.5 किलो। सोचने का विषय है कि वो 80 किलो का शरीर कहाँ गया। 2.5 किलो ही उस विधाता के घर से लेकर के जीव आया था और वही 2.5 किलो वापिस उस विधाता के घर में लेकर के जा रहा है। जो उसको इस संसार में आकर के मिला वो यहाँ मिला, यहाँ के लिए मिला, उसका सुख यहीं
साथ साथ गया। उसके उस थैली में क्या गया? उसका धर्म गया। और धर्म क्या है? लिया गया नाम और दिया गया दान ही धर्म है, वो उसके साथ गया। हर शय ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दाना बंदिया, ना तो परणी ना चांबलिया। जितने भी लोग यहाँ पर हम बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, सबकी जेब में अपनी अपनी वापसी का टिकट है। साहब, बिना टिकट के कोई नहीं है। ईश्वर ने जिस दिन हमें संसार में भेजा, उसी दिन हमारी जेब में हमारी वापसी का टिकट
टिकट भी डाल करके भेजा है। हर व्यक्ति की जेब में उसका रिटर्न टिकट है। उस टिकट पर एक तारीख लिखी है, समय लिखा है, दिन लिखा है, वार लिखा है, स्थान लिखा है और क्या आपके जाने का कारण बनेगा वो भी उस टिकट पर लिखा है। भगवान कहते हैं गरुड़, जितनी मर्जी टिकट कैंसिल करवा लो, लेकिन बनवा लो, फिर कैंसिल करवा लो, लेकिन जो टिकट भगवान की दर से मिला है ये कैंसिल होने वाला नहीं, ये कन्फर्म है। जो फूल सवेरे खिलते हैं वो शाम मनो मुरझा जाते, वो शाम मनो मुरझा जाते, वो शाम मनो मुरझा जाते। ये बात गावे सब बंदे दो पल विच मार मुका जाते, दो पल विच मार मुका जाते, दो पल विच मार मुका जाते। ये बातें पत्नी अपने पति से वादा करती है कि तुम्हारा मेरा साथ जन्म का साथ होगा, लेकिन पत्नी घर के दरवाजे पर ही साथ छोड़ देती है। साथ पहला वादा पत्नी का जो झूठा। पुत्र कहता है पिताजी मैं आपकी परछाई हूँ, जीवन भर साथ रहूंगा। पुत्र अग्नि दान करते ही वो वादा अपना तोड़ देता है। सब संसार के वादे झूठे हैं। में वादे प्यार होगा, सब बातें हैं बातों में वादे प्यार होगा, सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, कोई किसी का नहीं जग में, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। और अंत में ये उम्मीद लगाना कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो आप गलत हैं। बहू की अमानत है, जाते जाते बेटा बहू को सौंप जाना है। बेटी पढ़ा लिखा करके जमाई की अमानत है, जमाई को दे जाना है। शरीर चिता की अमानत है, चिता पर समर्पित कर जाना है। जोड़ी हुई संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं। इसलिए जब आप अपनी संपत्ति को बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं तो मेरे भाई बहन जरा गौर फरमाइएगा। लास्ट में एक कॉलम आता है, हु इज योर नॉमिनी। बैंक वाले कहते हैं हमें पता है आपने जो अपना पेट काट काट करके संपत्ति जोड़ी है, इसका सुख आप तो नहीं भोगोगे। आपके जाने के बाद कौन किस संपत्ति का सुख भोगेगा, हमें उसका नाम बता करके जाइए। हु इज योर नॉमिनी। तो जोड़ी हुई संपत्ति भी आपकी अमानत नहीं, उसका सुख आने वाली पीढ़ियां लेंगी। लेकिन जो लिया हुआ नाम है वो आपकी सच्ची संपत्ति है, क्योंकि वो उस लोक में आपके साथ जाएगा। अजमेर
जग पता है सबने तुर जाना, फिर खाते ले रोना धोना, फिर खाते ले रोना धोना, उठी गलियां खबरा बलिया, उठी गलियां खबरा बलिया। हर शहर आखिर मुक जाना, हर शहर आखिर मुक जाना, शहर आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बलिया, ना कुप रहनी ना छाव, ना प्यो रहना ना बलिया, ना कुप रहनी ना छाव बलिया, ना प्यो रहना ना बलिया। ओ लिखने वाले ने लिखे डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े, असा होने तोड़े जाए दिन रे गए तोड़े, असा होने तोड़े जाए दिन रे गए तोड़े, असा होने तोड़े जाए दिन रे गए तोड़े, असा होने तोड़े जाए दिन रे दिन रे गए। जैसे अब है ऐसे 3 बजे नहीं रहेंगे, और जैसे 3 बजे हैं ऐसे कल नहीं रहेंगे। पल पल क्षण क्षण जीवन बीत रहा है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, फिर नमरी चोट झिली न झिली, अब तो रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर प्रात को जान हिली न हिली। हर व्यक्ति को गिनती की सांसें मिली है। मैं जिंदगी का सबसे गरीब आदमी हूं, मैं सबसे गरीब आदमी हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक सांस फालतू नहीं ले सकता, इसलिए मैं सबसे गरीब हूं। लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। क्यों? क्योंकि सारे जगत को बनाने वाला मेरा मालिक है, सारे जगत को बनाने वाला मेरा मालिक है, इसलिए मैं सबसे अमीर आदमी हूं। लेकिन मैं एक श्वास भी खरीद नहीं सकता, मैं इस संसार का सबसे गरीब आदमी हूं। मालिक कहते हैं कि तुझे मैंने जिह्वा दी है, एक बार राम कहे तर जाएगा। यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि जो व्यक्ति अंत में मरते समय भूल से भी राम कह दे, उसको इस लोक में न लेकर आना, वो स्वर्ग लोक का अधिकारी है। यम के पार्षद कहते हैं महाराज फिर तो जीवन भर आदमी अधर्म करेगा, पाप करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, और अंत में राम कह करके मुक्त को प्राप्त हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे तुम्हें क्या लगता है ये राम कहना इतना सरल है क्या? ये राम कहना इतना आसान है क्या? ये राम कहना इतना सरल नहीं। राम उसी के मुख से निकलेगा जिसके मुख से राम निकलने की कामना राम करे। नहीं तो अंत समय में प्रयास भी करेंगे राम कहने का तो मुख से लाड़ तो निकल जाएगी, लेकिन राम नहीं निकलेगा। इसलिए जब तक श्वास का ना जाना इसका मजा उठा लो, एक एक श्वास पर मोती हरि नाम के, क्योंकि यही वो संपत्ति है जो आपके साथ जाएगी। राम का नाम न गले न सड़े, नहीं लागत गुल नहीं होत पुराना, और घर धन भंडार
मुख से आवाज निकल रही है, बोलने की शक्ति है, राम जरूर कहना चाहिए। ना जाने कब इस खिलौने की चाबी बंद हो जाए और खिलौना रुक जाए। आज हम बैठे हैं, कल का पता नहीं, इसलिए श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास को फिर आवन कोई ना हो। कोई पता नहीं वो कौन सी श्वास हो जो बाहर तो आ जाए लेकिन अंदर ना जा पाए। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या रोना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या रोना। जितनी चाबी भरे राम में उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरे राम में उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले। जिस दिन टूटेंगी तेरी सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेंगी तेरी सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएंगी तेरी धरी नहीं जागीरें, काम नहीं आएंगी तेरी धरी नहीं जागीरें। मौत के आगे नहीं चला है, मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना, मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना। जितनी चाबी भरे राम उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरे राम उतना चले खिलौना। जिस दिन मृत्यु आएगी ना, आपकी उम्र नहीं पूछेगी। जिस दिन मृत्यु आएगी आपसे आपकी मजबूरी नहीं पूछेगी। जिस दिन मृत्यु आएगी यह नहीं पूछेगी कि आप कितने काम कर चुके हैं और आपने कितने
छोड़कर अपना सब कुछ अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी क्या पीर और पैगंबर, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी क्या पीर और पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे सारा और सिकंदर, खाली हाथ यहाँ से लौटे सारा और सिकंदर, साथ किसी के नहीं गया है, किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना, साथ किसी के नहीं गया ये चांदी और सोना, जितनी चांदी लगे उतना चले फिरोना, जितनी चांदी भरी रामन उतना चले फिरोना। कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत, कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत, पल दो पल की इज्जत इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत। आए कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। भगवान कहते हैं कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी धरी की धरी रह गई। हमारे को लोग कितने दिन याद करेंगे? जब तक दसाई नहीं होती तब तक रिश्तेदार याद करेंगे, जब तक 13वीं नहीं हो जाती तब तक परिवार वाले याद करेंगे। पत्नी रोए 13 दिवस को, पत्नी का रोना 13 दिन का, और 14वें दिन से वही पत्नी उन आंखों में जिनमें गम के आंसू थे, उन्हीं आंखों में 14वें दिन से अपने परिवार को नए तरीके से पालने के सपने देखती है। पत्नी का रोना 13 दिन का। मात रोए जन्म जन्म को, और माँ का रोना हर पल हर दिन। भगिनी रोए 6 मासा, और बहन का रोना 6 महीने का। इसके बाद सब भूल जाएंगे। इसलिए दुनिया में रहो ना रहो, दूसरों के दिलों में जिंदा जरूर रहो, दूसरों की यादों में जिंदा जरूर। कोठी बंगले और मकान तेरी ये धन दौलत, पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की इज्जत तेरी, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया जग में तूने, आज जो पाया जग में तूने, कल पड़ेगा खोना। आज जो पाया जग में तूने, कल पड़ेगा खोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। और रोते रोते, शोक सभा का मतलब क्या होता है? शोक सभा का मतलब रोना नहीं होता है। गरुड़ पुराण में पंडित जी ने आपको सुनाया होगा कि सहस्त्र वर्षाणि रोदन्ति कोपी न गच्छति। जो गया है 1000 वर्ष बैठ करके भी हम रो लें, वो वापस आने वाला
नहीं है, ऐसा 14वें अध्याय में पंडित जी ने आपको सुनाया होगा। तो भगवान कहते हैं रोने से वो व्यक्ति वापस आने वाला नहीं, लेकिन अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को अगर हम प्रार्थना में परिवर्तित कर लें, अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं को अगर हम प्रार्थना में परिवर्तित कर लें और उस आत्मा की मुक्ति मोक्ष के लिए प्रार्थना करें, तो उस प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रोने से कुछ होने वाला नहीं है। ओ रोते रोते ओ हंसना सीखो, ओ हंसते हंसते रोना, ओ जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो। ओ रोते, दुगन ले लो। ओ रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, ओ रोना, ओ रोना। गोलोकवासी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती सुषमा गुप्ता जी बहुत कम आयु में, तो इन्होंने कहा कि 65 वर्ष की आयु में वो गए। मुझे भी सुन करके थोड़ा सा वो हुआ। सच बताऊं तो उनकी बहुओं के और बेटों के आंसू देख करके ऐसा लगता है मानो इनके आंगन में से एक ऐसा वृक्ष उखड़ करके गिर गया, जिस वृक्ष की छाया थी, जिस वृक्ष की शीतलता थी, जिस वृक्ष की अपनी एक अलग महिमा थी। माँ जो होती है वो केवल एक शब्द नहीं है। माँ का अर्थ होता है आसमान जितना विस्तार। शिक्षिका थी, वो एक शिक्षिका थी, और शिक्षिका की जो भूमिका होती है वो युग निर्माता होता है एक शिक्षक। तो उनके शिष्यों में कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने जीवन को अपनी शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन कर रहे होंगे। तो एक तरीके से यूं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आदरणीय माता जी एक युग निर्माता भी थी। शिक्षक का तात्पर्य होता है एक ऐसी मोमबत्ती जो स्वयं जलती रहती है लेकिन दूसरों को प्रकाश देती है। ऐसी छवि हमारी माता जी की थी। बहुत कोमल हृदय की थी, गॉड फेयरिंग पर्सनैलिटी थी। और उनकी बहुओं के आंसू बता रहे हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी बहुओं को बहू तो समझा ही नहीं होगा। इनके आंसू बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी सास को नहीं खोया, अपनी माँ को खोया है। और इनके आंसू बता रहे हैं कि उन्होंने भी इनको कभी बहू नहीं समझा होगा, बेटियां समझा होगा। तो जिसके मन में मातृत्व का भाव हो, जो स्त्री होती है ना, उसके अंदर जन्म से ही मातृत्व का भाव होता है, जन्म से ही। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक छोटी 2 साल की कन्या को आप एक गुड़िया खेलने के लिए दो, और वही गुड़िया एक 2 साल के बालक को खेलने को दो। वो गुड़िया उस खिलौने के साथ, उस गुड़िया के साथ कैसे खेलेगी? उसकी कंघी करेगी, उसको भोजन कराएगी, उसको नहलाएगी, धुलाएगी। कौन? 2 वर्ष की कन्या। और वही 2 वर्ष का बालक उस गुड़िया को आधे घंटे में ही तोड़ मरोड़ करके साइड में रख देगा, क्योंकि वो बालक है। बालक के अंदर ममता नहीं है, लेकिन जो स्त्री है उसके अंदर जन्म से ममता है। इसलिए उस कन्या को ये पता है कि ये गुड़िया ना बोल सकती, ना खा सकती, ना पी सकती, लेकिन उसके अंदर ममता है। एक स्त्री एक बेटी होती है, एक स्त्री एक पत्नी होती है। और इन्होंने बताया कि उन्होंने आदरणीय मोहनलाल जी की बड़ी सेवा की, अपने पतिदेव जी की बड़ी सेवा की, इतनी सेवा की कि यदि उनकी सेवा के विषय में मैं बताऊं तो सूर्य भगवान को दीपक दिखाने के समान होगा। अभिषेक भैया से मेरी लगातार 3-4 दिन से फोन पे बात हो रही थी।
बात करने में इतने शालीन, इतने मध्यम, तो इस बात से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जिनके पुत्रों के अंदर इतने अच्छे संस्कार होंगे, वो पेड़ जिसके ये फल है, वो पेड़ कितना मिठास भरा होगा। लेकिन दुख का विषय है कि वो आज पेड़ हमारे बीच से सदा उखड़ गया। लेकिन शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र कहता है हमारे बीच से केवल शरीर जाता है, यादें हमारे साथ रहती है, उनकी छवि हमारे साथ रहती है, उनकी यादें सदा हमारे दिलों में जीवित रहती हैं। और शास्त्र कहता है कि जो दिलों में जीवित रहे वो कभी मरते नहीं हैं, उन्हें हम अमर कहते हैं। तो ऐसी शख्सियत माता जी थी जो सदा हमारे बीच में थी और आगे भी रहेंगी। माता जी के आदर्शों पर चलें तो कभी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि माता हमारे बीच नहीं है। माता जी के जो अधूरे अच्छे कार्य थे, उन कार्यों को आप पूर्ण कीजिएगा ताकि आपको लगे कि माता जी आपके बीच में है। आदरणीय बाबूजी श्री मोहनलाल जी, हमारे बड़े भैया आदरणीय अभिषेक भैया जी, आदरणीय अंकुश भैया जी, हमारी बड़ी बहन आदरणीय प्रियंका जी, हमारी छोटी बहन आदरणीय विभा जी, और माता जी उस पुष्प से खिले हुए फूलों को आदिक, आरव, आरुष और सानवी, ये उस फुलवाड़ी के छोटे छोटे फूल हैं। आप पूरे गुप्ता परिवार ने जो खोया है उसकी भरपाई तो स्वयं भगवान भी करना चाहें तो भगवान के लिए भी ये कार्य बड़ा कठिन है, भगवान भी उस भरपाई को पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन अंत में मैं अपने शब्दों को विराम दूं उससे पहले परमपिता के परमात्मा के चरणों में मैं यही विनती और यही प्रार्थना करता हूं कि वो पवित्र और पुण्य आत्मा जहां भी हो, जिस लोक में, जिस रूप, जिस शरीर में, जिस देह में भी हो, भगवान उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, वह जन्म और मरण के बंधनों से विमुक्त होकर सदा भगवान के चरणों में विलीन रहे। जहां भी हो अपने परिवार के ऊपर आशीर्वाद दें, उनका परिवार सदा हरा भरा रहे, खुशहाल रहे। और आइए मैं अपने शब्दों को विराम दूं उससे पहले 2 लाइनें श्रद्धांजलि उस माँ के लिए सभी मेरे साथ में गाएंगे। आज हमारे साथ माँ तो नहीं लेकिन माँ की एक तस्वीर है, और कहते हैं तस्वीर ही अतीत को साकार करती है। उसी तस्वीर का ध्यान करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें तो उसे दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुखन लागी माँ तेरी अखियां मेरे लिए ही तो जागी सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है तो कितनी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरी निंदिया पे हो मेरे हंसने पे, हो मेरे रोने पे तू बलिहारी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी माँ मेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ मेरी अखियाँ। मेरे लिए ही तो जागी सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए ही तो जागी सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने मारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ बड़ी मुद्दत से मैंने पाया तुम्हें, बड़ी दुआओं से मैंने पाया तुम्हें। तुम्हें भुलाने की माँ मैं सोचूं भी कैसे। किस्मत की लकीरों से चुराया तुम्हें। हे माँ, ओ माँ, किस्मत की लकीरों से चुराया तुम्हें। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। एक बार पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिव्य आत्मा को अपने श्री